इस टॉपिक में हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टडी करेंगे एंड जो सबसे पहली बात रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में हम देखेंगे वो होगी जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। आई गेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है आपका जहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स से आशनास होंगे, यानी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रो एंड फाइल। फाइल का मतलब है अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो चीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग थिंग्स होती हैं, यानी जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमें पता ही है, तो कौन सी चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल्स है तो कोई न्यूक्लियोफाइल्स भी होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। और हमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन होता है। तो कौन सी चीज़ होगी जो न्यूक्लियोफाइल होगी? जो खुद नेगेटिव हो, वही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है नेगेटिव थिंग्स, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब यहां तक पहुंचने से पहले हम बेंजीन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और वो ये कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिंग में वो बहुत डीलोकलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल है और दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। तो जो चीज़ उन पे अटैक करेगी वो अटैक हमारा कहलाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करिए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहलाएगा। तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये जो बेंजीन का रिंग है या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन हैं, ये आम इलेक्ट्रोफाइल के काबू में नहीं आते, यानी उनको अटैक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें। अब अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ, ए जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, एंड एक हम ले लेते हैं बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से दो हैं तो दोनों पॉजिटिव ही, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है? विच इज़ मोर पॉजिटिव एंड विच इज़ लेस पॉजिटिव? इन दोनों में से कौन सा लेस पॉजिटिव है? तो ऑब्वियसली जिसे मैं क्या ही पार्शल पॉजिटिव रहा हूं, पार्शल का मतलब होता है थोड़ा सा, तो वो लेस पॉजिटिव है, और जिसके ऊपर प्लस साइन लिखेंगे वो हमारा मोर पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जिस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है यानी लेस पॉजिटिव है, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जिसके ऊपर हम प्लस साइन लिखेंगे जैसे हमने बी के ऊपर लिखा, वो हमारा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये बताने का मकसद आपको ये था कि वीक इलेक्ट्रोफाइल्स कैन नॉट इजीली पेनिट्रेट बेंजीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अगर उसको पेनिट्रेट करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। दूसरी बात, जो बेंजीन की ये रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे हम एक हाइड्रोजन निकाल के दूसरी चीज़ उसकी जगह लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये अब तक हम इस चैप्टर में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम हैलोजन्स की बात करें कि हमने हैलोजन सब्स्टिट्यूट करने हैं बेंजीन रिंग में, तो हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। सबसे पहले स्टेप में हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा, फिर उसके बाद हम उसे बेंजीन रिंग पे अटैक करवाएंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास आयरन और हैलोजन एक्स जो है, यहाँ पर हैलोजन्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, और चूँकि हम हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो
ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम एक्स रखते हैं। तो जब आयरन किसी हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा FeX3। FeX3 को हम कहते हैं फेरिक हलाइड। अब ये फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, फेरिक ब्रोमाइड भी हो सकता है, एंड आगे हम इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये जो FeX3 है ये एक और X2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट देगा, और वो दो चीजें ये हैं। एक, हमें ये टेट्रा हेलोफेरेट आयन देगा जिसके अंदर FeX4 और माइनस साइन है, नेगेटिव आयन है ये। इसके साथ साथ ये हमें हेलोजिनोनियम आयन देगा जो कि जिसके ऊपर हमने प्लस साइन लिखा हुआ है, और ये बड़ी अनहोनी बात है हैलोजेंस के लिए। आपको पता है कि हैलोजेंस जो हैं वो 7th ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। 7th ग्रुप का मतलब है उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आए, और नेचुरल टेंडेंसी है, और वो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आए और वो उसके साथ बॉन्ड बना लें, क्योंकि इस तरह वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टोटली अपोजिट कर रहे हैं। हमने हैलोजन का वो आयन बनाया है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इसीलिए उसके ऊपर X+। तो ये तो बड़ा रेवनस है, बड़ा हंग्री है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसीलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब ये हमने देखा कि आयरन, या जिसे हम फेरिक हैलाइड भी कहते थे, ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज हुए हैं। आपने याद रखना, जो हम फर्स्ट स्टेप में दो चीज़ें, कुछ बुक्स में इनको इस तरह भी लिखा हुआ है कि ये हमारी लुइस बेस और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होते हैं, एंड हम इनको, चूँकि हमारी पंजाब की टेक्स्ट बुक में इनको इस तरह नहीं लिखा, तो हम अपनी डिस्कशन बुक के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो ये आयरन या फेरिक हैलाइड जो हैं ये हैलोजन सब्स्टिट्यूशन के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। आयरन क्या बन जाएगा, फेरिक हैलाइड बन जाएगा, और ये एक और हैलोजन से रिएक्ट करके एक बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। अब जब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास। आने के बाद यहाँ पर हमारे X+ का मतलब है ये हेलोजिनोनियम आयन है। अगर बेंजीन है या सॉरी अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है, तो यहाँ पर इसके पास अटैक करने की कौन सी जगह, ऑब्वियसली इस बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, तो ये जाके इसको अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से हमें एक कॉम्प्लेक्स जो है वो हासिल होगा। कॉम्प्लेक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और बहुत जल्दी ही ये क्यों स्टेबल नहीं है, पहले तो हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप देखिए, ये अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आप बॉन्ड्स कैलकुलेट कीजिए, तो ये जो हमारा कार्बन एटम है इसके पास पहले से एक ऑलरेडी H था जो हमने दिखाया नहीं। अब आई एम श्योर ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, लेकिन फॉर ब्रेविटी यानी फॉर ईज, आसानी के लिए हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा ऑलरेडी अटैच्ड है, यानी कोवलेंट बॉन्ड है। एक X भी आके यहाँ पर लग गया, यानी कि हैलोजन एटम, तो क्या हुआ, इस कॉर्नर वाले के तो 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ X के, एक इस H के साथ 2, और एक नीचे वाले के साथ, इसके तो 4 पूरे हैं। बट व्हाट अबाउट नीचे वाला जो हमारा इस पोजीशन पे कार्बन है, इसका क्या है, इसके 3 बॉन्ड हैं, 1, 2 और तीसरा जो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है जिसे हमने आसानी के लिए नहीं दिखाया, तो होने तो इसके पास 4 चाहिए। अब ये जो है ये कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास। ये इसलिए अनस्टेबल है कि इसे अपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं जैसे भी। तो ये जो हमारा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना, इसे पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं कुछ बुक्स में, या आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये जो है अब चाहेगा कि मैं समहाउ वापस अपना रिंग कंप्लीट करूं। तो जो हमारे पास बेस थी, जो हमने देखा था टेट्रा हेलोफेरेट आयन था, FeX4 माइनस, इसके पास एक X एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो इसको वो कर रहा है, और इधर एक H है जो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ऑब्वियसली वो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन एटम कहेगा कि बस मुझे वापस अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये H यहां से निकलेगा,
और ये X नेगेटिव H प्लस निकलेगा और ये X नेगेटिव निकलेगा और दोनों मिलके HX हमारा बना देंगे वहां पर। अब अगेन ये डिफरेंट बुक्स में या हायर क्लासेस में इन्हीं स्टेप्स को ज़रा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन किया, बट ओवरऑल यही होता है कि हमारे पास ये जो बेंजीनोनियम आयन बना है जो कि पाई कॉम्प्लेक्स भी है, जिसे हम अनस्टेबल भी कहते हैं, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट एक सब्सटीट्यूटेड बन गई। वो कॉर्नर जहां पे पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ था और जो हमने नहीं दिखाया था आसानी के लिए, अब उस कॉर्नर पे X आके हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह बैठ गया और इसके साथ हमारे पास FeX3 बना जो कि हमारा फेरिक हैलाइड है। और हमने कहा था एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो वही है कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होती है जो शुरू में यूज करते हैं और वापस हमें वैसे का वैसे मिल जाता है। एंड देन हमारे पास HX है। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शंस कंप्लीट होंगे। तो अगर इस सारे डिस्कशन को हम बुक के अकॉर्डिंग कंक्लूड करें तो एक बेंजीन रिंग होगा, एक उसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए मौजूद होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और यहाँ पे ये जो H प्लस कार्बोकैटाइन हमारा बना, ये बेस के साथ हाइड्रोजन अपना दे देगा, बेस हाइड्रोजन ले जाके BH जो भी हाइड्रोजन अटैच कर लेगी और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह बैठ गया। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट रिएक्शंस। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।